कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे ऐसों की कृपा की वांछा करता हूँ। शिक्षक गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी ऐसों की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपनों गुरुवरों के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे ऐसों की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज एक बहुत विशेष तिथि है। आज क्या है? ललिता जी का आविर्भाव है, ललिता जी का जन्मदिन है, ललिता सप्तमी। जैसे कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान कृष्ण जो है वो पूरे जगत को नचाते हैं, लेकिन उनको कौन नचाता है? राधा रानी उनको नचाती है। तो राधा रानी के आगे कृष्ण भी कैसे हैं? कृष्ण की जो भगवत्ता है राधा जी के प्रेम के सामने जब आते हैं तो वो भगवत्ता भी क्या होती है? फीकी पड़ जाती है। और वो प्रेम ऐसा है जो कृष्ण को अपने अधीन कर लेता है। जैसे यशोदा मैया का प्रेम ऐसा था कि कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे, लेकिन यशोदा माता का इतना प्रेम था कृपास्थीत बंधने। भागवत में बताया कि उनके प्रेम के आगे भगवान, उस समय भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। जब यशोदा माँ बांध रही है और 2 उंगली कम पड़ रही है रस्सी, तो एक भगवान की उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई, जिसने देखा कि नहीं ये तो भगवान है, ये कैसे बंध सकते हैं। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि ब्रज की सारी रस्सियां लग गई, तब भी 2 उंगली कम पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ भगवान की ऐश्वर्य शक्ति थी, दूसरी तरफ यशोदा माता का प्रेम था। तो यशोदा माता का प्रेम इतना गाढ़ा था कि वहाँ पे जो उनकी ऐश्वर्य शक्ति है वो शिथिल हो गई और वहाँ से ऐश्वर्य शक्ति लुप्त हो गई। और फिर भगवान को उस बंधन को क्या करना पड़ा? स्वीकार करना पड़ा, बंध गए। उसी प्रकार से बताया राधा जी का ऐसा प्रेम है कि कृष्ण उनके आगे क्या होते हैं? झुक जाते हैं। ये ललिता जी कौन है? ललिता जी राधा जी की अष्ट सखियों में से सबसे प्रधान सखी है। इसलिए जब भी राधा जी की सखियों का नाम आता है सबसे पहले किसका नाम आता है? ललिता, फिर विशाखा। तो ललिता जी जो है वो राधा जी की ऐसी सखी है। ललिता जी एक ऐसी सखी है कि राधा जी तो कृष्ण को भी क्या करती है? आंख दिखा देती है। और ललिता सखी ऐसी है जो राधा जी को भी आंख दिखा देती है, क्योंकि ललिता जी जो है वो राधा जी से 27 दिन बड़ी हैं। 27 दिन बड़े होने के कारण वो क्या करती हैं? राधा जी को डांट भी देती हैं प्रेम से, और राधा जी को ललिता की डांट स्वीकार भी करनी पड़ती है। तो आज हम ललिता सप्तमी में हमारे जो श्रील रूप गोस्वामी पाद है उन्होंने एक अष्टकम लिखा है जिसका नाम है ललिता अष्टकम। तो आज हम उसका पाठ करेंगे, ललिता अष्टकम का। राधा जी का कई प्रकार का मान होता है। एक राधा जी का ऐसा मान होता है जिसको बोलते हैं ऐश्वर्य मान। तो आज राधा जी को ऐश्वर्य मान हो गया। जब राधा जी को ऐश्वर्य मान हो गया तो जितना भी भगवान का ऐश्वर्य है वो सारा ऐश्वर्य कहाँ से आ रहा है? राधा जी से आ रहा है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान। कृष्ण की एक ही शक्ति है, वो है उनकी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी राधा जी से ही प्रकाशित होती हैं। तो जो मूल शक्ति है राधा रानी, आज राधा जी को मान हो गया कृष्ण से, तो राधा जी ने आज ऐश्वर्य मान कर लिया, जिसमें राधा जी ने क्या किया? अपने सारे ऐश्वर्य को संकुचित करके छुपा दिया। जब राधा जी ने ऐश्वर्य मान कर लिया तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि वैकुंठ में जितनी लक्ष्मियां हैं वो सब किसकी प्रकाश है? राधा जी की प्रकाश है। दुर्गा पार्वती आदि वो भी किसकी प्रकाश आ जाती हैं? वो भी राधा जी की। ब्रह्मा जी की जो ब्राह्मणी देवी है वो भी किसकी प्रकाश है? वो भी राधा जी की प्रकाश है। जो स्वर्ग में शची है इंद्र की, वो भी राधा जी की प्रकाश है। तो जब इनको ऐश्वर्य मान हो गया तो शिव जी के साथ में बैठी हैं बाएं अंग में कौन? पार्वती। पार्वती जी गायब हो गई। शिव जी देख रहे हैं क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने देखा मेरे साइड में जो मेरी पत्नी है वो गायब हो गई, सरस्वती गायब हो गई, सारी देवियां के करके सारी देवियां गायब होने लगी। उसके बाद वैकुंठ में जितनी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी हमेशा क्या करती है? भगवान नारायण के चरणों की सेवा करती है। भगवान देख रहे मेरे चरण क्यों नहीं दबा रही है, उठ के देखा तो लक्ष्मी जी भी वहाँ से गायब हो चुकी है। सारी लक्ष्मियाँ गायब हो गई। इंद्र उस समय नृत्य देख रहा था स्वर्ग में, उसके बाएं अंग में उसकी पत्नी बैठी थी शची, वो भी गायब हो गई। ऐसा ऐश्वर्य मान किया कि जितना ऐश्वर्य है सारी शक्तियाँ गायब हो गई। तो वहाँ पे शिव जी जो है गोलोक वृंदावन राधा जी के पास पहुँचे
और राधा जी के पास जाने के बाद शिव जी ने देखा कि भाई अभी कृष्ण के पास जाने से तो कुछ काम बनने वाला है नहीं, क्योंकि सारी शक्ति कौन है? राधा रानी। तो मैं अभी राधा जी के पास जाता हूँ, और अगर कृष्ण के पास जाएंगे तो वैसे ही राधा जी ने मान किया हुआ है, तो राधा जी ने मान किया हुआ है तो कृष्ण के पास जाने से वैसे भी कोई लाभ नहीं है, दोनों साथ में होते तो जा भी सकते थे। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी चले गए राधा जी के पास, और राधा जी के पास जाके उन्होंने फिर राधा जी से प्रार्थना करी है। क्या प्रार्थना करी है? मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भुविलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोनो संगति सदा करीष्यति हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। उन्होंने एक अष्टकम गाया है, इसको बोलते हैं राधा कृपा कटाक्ष। अष्टकम नहीं है, इसमें 13 संस्कृत के श्लोक हैं। तो इन्होंने राधा कृपा कटाक्ष भाजनम गाया है। और अगर किसी को राधा जी की कृपा चाहिए, राधा जी की कृपा को प्राप्त करने का एक बहुत सरल उपाय है, ये बहुत सरल साधन है। क्या करो? राधा कृपा कटाक्ष करो। हमारे एक प्रभु जी थे मथुरा में, तो उनके पास मथुरावासी दिन रात आते थे, मेरा बेटा नहीं हो रहा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, दुनिया भर की चीज़ें लेके आते थे। प्रभु जी ने क्या किया होता, अपने पास राधा कृपा कटाक्ष भाजनम के बहुत सारे पन्ने फोटोकॉपी करके रखा हुआ था। जो भी आता था उसको बांटते थे, ये ले भैया जाके ये कर ये कर ये कर, दिन रात इसको पढ़ते रहे। तो ये जो राधा कृपा कटाक्ष भाजनम है, ये जब शिव जी ने गाया, केवल 13 पद हैं उसमें, उसको सुनने के बाद वहाँ पे 11 पद है, उसको सुनने के बाद वहीं पे राधा जी शिव जी के ऊपर उन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, और राधा जी ने अपने मान को भंग करके फिर जितनी भी शक्तियाँ थी सब शक्तियों को फिर वापस अपनी अपनी जगह पे सेवा के लिए छोड़ दिया। तो ये राधा कृपा कटाक्ष भाजनम, जैसे कल राधा अष्टमी हम तो इसको गाएंगे, और भक्तों को तो ये नित्य प्रति ही गाना चाहिए। गुरु जी का भी नियम था, रोज सुबह उठ के राधा जी से प्रार्थना करते थे इसी राधा कृपा कटाक्ष भाजनम से। इसमें एक पद आता है लास्ट में, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते। इसमें क्या कह रहे हैं? मखेश्वरी, यानी कि मखेश्वरी का अर्थ होता है जितने भी यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों की देवी कौन है? बताया आप हो। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी, क्रियेश्वरी जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, सारे कर्मों की मूल कौन है? राधा जी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, जितनी भी अप्सराएं हैं, जितनी भी देवियां हैं, सबकी ईश्वर कौन हो? सबकी ईश्वर आप हो। प्रमोद काननेश्वरी, शमेश्वरी रमेश्वरी, शमेश्वरी मतलब आप क्षमा की मूल हो। जैसे भगवान के अंदर एक गुण है, भगवान के अंदर क्या गुण है कि भगवान जो है, हमारे गुरुवर भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बोलते थे कि मेरा एक ही होप है, मेरे एक ही आशा है। क्या? मेरी एक ही आशा है कि कृष्ण जो है वो दयामय है। कृष्ण क्या है? दयामय। कृष्ण के हाथ में तराजू नहीं है। जैसे अगर आपने देखा हो, जो कोट होती है, कोट बोलते हैं ना सर, कोट अंधी है, और उसके हाथ में क्या दिखाया होता है? देखा होगा ऐसे तराजू दिखाया होता है कि जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा करा तो बुरा मिलेगा। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बोलते थे कि अगर भगवान कृष्ण अपने हाथ में तराजू लेके खड़े हो जाए तो उस दिन से मैं कृष्ण का भजन कर नहीं सकता, मेरी कोई आशा ही नहीं रह जाएगी उनके पास। अगर भगवान भी तराजू लेके खड़े हो जाए, आओ भाई जो लिया है, जैसा कर्म करे उसके कर्म को आप रिएक्शन लो, तो फिर आपके पास आने का क्या लाभ हुआ? आपके पास तो इसलिए आ रहे हैं ना कि हम लोग पापी हैं, बहुत पाप कर चुके हैं, अब आपके पास आ रहे हैं कि आप हमें क्षमा कर दो। तो भगवान कृष्ण के अंदर जो एक गुण है क्षमा करना, भगवान क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। कैसे क्षमा कर देते हैं? बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने कोटि गौ हत्या, कोटि ब्राह्मण हत्या, कोटि कोटि जीवों की हत्या कर दी, और ऐसा पापी से पापी जीव भी जिसने इतने पाप करे हो, जिसके पाप का लेखा लिखते लिखते अगर यमराज भी थक चुका हो, अगर ऐसा पापी जीव भी कृष्ण की शरण में जाएगा तो कृष्ण उसके पाप को क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ। उसी क्षण कर देंगे, विलंब नहीं करेंगे। बताया भगवान के पास तो जब जाएगा, उससे पहले जब वो भगवान के नाम का आश्रय लेगा, अभी उसने केवल भगवान के नाम का आश्रय ही लिया। कहते हैं कि भगवान का नाम कैसा है कि
एक पापी व्यक्ति के अंदर इतने पाप करने की शक्ति नहीं है। ये तावत कर्माणि न कुर्वित, एक व्यक्ति उतने पाप नहीं कर सकता जितना भगवान का नाम पाप को खत्म कर सकता है, भगवान का एक नाम। तो बताया कि जो क्षमा करने का गुण है भगवान में कहाँ से आ रहा है? राधा जी से। क्षमेश्वरी, वो ही वास्तविक में सब जीवों को क्षमा करती है। उसके बाद बताया, देखो राधा जी जो सबको क्षमा करती है, जब भगवान कृष्ण इस जगत में आएंगे, राधा जी को बोले कि अब हम जाएंगे, तो राधा जी ने एक बात बोली। राधा जी ने बोला अभी तो हम जाएंगे, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने गीता में क्या बोल के रखा? भगवान बोलते हैं ना कि मैं 2 चीजें करता हूँ, जब धरती पे आता हूँ तो साधुओं का परित्राण करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ। तो राधा जी बोली अब आप जाके युद्ध करोगे, दुष्टों का विनाश करोगे, तो ये तो मेरे से देखा नहीं जाएगा, क्योंकि राधा जी का गुण क्या है? क्षमा करने का है। इससे देखना भगवान ने जितने भी युद्ध करे हैं, क्या कभी राधा जी साथ थी? राधा जी को ब्रज में छोड़ के बाहर गए, तब जाके युद्ध पे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन ब्रज में क्या कभी भगवान ने अस्त्र उठाया? एक भी अस्त्र बताओ कभी उठाया हो? पूतना आई, तृणावर्त आया, कितने कितने अगासुर बकासुर, कितने सारे असुर आए, क्या भगवान ने कभी कोई अस्त्र उठाया? नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि राधा जी से उन्होंने वादा किया था कि नहीं, मैं ब्रज कोई अस्त्र भगवान कभी नहीं उठाते। और देखो जो कंस है, कंस ने इतने प्रयास करे कृष्ण को मारने के लिए। जैसे पिक्चरों में क्या दिखाते हैं? पिक्चरों में दिखाते हैं ना, हीरो को जब बहुत बलवान हो तो उसके घर वालों को पकड़ लेते हैं, देखा नहीं देखा? उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। तो कंस में इतना दिमाग नहीं था कि भाई कृष्ण राधा जी से इतना प्रेम करते हैं, क्यों ना मैं राधा जी को ही पास किसी असुर को भेज दूँ। था या नहीं था? तो उसने क्यों नहीं भेजा? उसने भेजा था। कंस ने देखा कि भाई ये तो इसकी जो प्राण प्रियतम है वो राधा जी है, तो कंस ने सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ, जाके मैं राधा जी को ही किडनैप कर लेता हूँ, और राधा जी को जब पकड़ के ले आऊंगा तो कृष्ण तो वैसे ही मेरे हाथ में आ जाएंगे। होते ना ऐसे पिक्चरों में देखते हैं। तो कंस ने आज प्रोग्राम बनाया कि अब मैं ही बरसाना जाता हूँ और राधा जी को पकड़ के लेके आता हूँ। तो जैसे ही वो बरसाना पहुंचा तो बरसाना में छुप के देख रहा था, वहाँ पे राधा जी और जितनी भी उनकी सहेलियां हैं उस समय क्या कर रही थी? वृषभानु महाराज जी के महल के नीचे उनकी बहुत बड़ी गौशाला है। उस गौशाला में सारी सखियां क्या कर रही थी? गौ की सेवा कर रही थी। तो कंस ने जैसे छुप के देखा तो राधा जी समझ गई कि ये कंस है और ये यहाँ पे किस लिए आया है? सखियों को परेशान करने के लिए आया है। तो राधा जी ने जैसे ही कंस को देखा, देखने के साथ साथ कंस क्या बन गया? एक छोटी सी लाली बन गया। ब्रज में होती है ना लाली, होती है 10 साल की, 9 साल की, 8 साल की, वो एक छोटी सी लाली बन गया। वो देख रहा है भी तो मेरी मूंछें थी बड़ी बड़ी, इतना बड़ा मेरा शरीर था, अब ये क्या हो गया? मैं तो छोटी सी एक बच्ची बन गया। और ललिता सखी को बोला जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। तो ललिता उसको पकड़ के लेके आई। बोले इसको बोला भी सेवा करेगा, जितनी भी यहाँ गाय की गोबर है सारी गोबर साफ करेगा। और उसको सारी सखियों ने लगा दिया कि सारी गोबर लो और गोबर को साफ करो। वो सारी गोबर उठा के, जैसे सर पे उठाते हैं ना, ब्रज में देखा होगा, वो सारी गोबर के कंडे उठा के लेके जा रहा है। और जैसे गोबर के कंडे बनाते हैं ना, कंडे बना के लगा रहा है। और वो सोच रहा है कि मैं तो कंस था, राजा था, ये क्या हो गया? मैं तो छोटी सी लाली बन गई और सारी मेरे से सेवाएं करवाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर वो जब कंडे लेके जा रहा था तो वहाँ से वृषभानु जी आ रहे थे। तो वृषभानु जी ने पूछा अपनी बेटी से, राधा जी से और सब सखियों से कि ये कौन है? ये कौन सी नई सखी आई है? बोले नहीं, ये दुष्ट कंस है और ये क्या करने आया था? परेशान करने आया था, इसलिए इसको लाली बना दिया, ये हमारा राजा है। तो कंस तो उस समय राजा ही था। तो वृषभानु महाराज जी बोले देखो कितनी उनके हृदय में दया है। बोले नहीं, जैसा भी वो है तो हमारा राजा ना, राजा को हम लोग दंड नहीं दे सकते, इसको वापस छोड़ दो। तो फिर राधा जी ने जब उसको वापस छोड़ा, जैसे ही उसने ब्रज की सीमा पार करी बरसाना की, तब जाके वो वापस कंस बन गया। तो उस दिन से वो कभी मुड़ के नहीं गया। उससे देखा भाई अगर जाऊंगा तो मेरी तो जयराम जी की हो जाएगी। तो इसलिए बताया कि राधा जी का गुण है, राधा जी सबको क्षमा करती है। तो वहाँ पे जब राधा जी ने ऐश्वर्यमान किया, उन्होंने ये प्रार्थना करी है। फिर इसमें आगे बताते हैं, इति अद्भुतम स्तवम निशम्य भानु नंदनी करोतु संततम जनम प्रकटाक्ष भाजनम भवेत् तदेव सुखदम त्रिरूप कर्म नाशनम भवेत् तदा ब्रजेंद्र सूनो मंडल प्रवेशनम कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इसके आखिरी पद में बड़ा सुंदर एक शब्द आता है जिसमें कह रहे हैं त्रिकर्म नाशनम। शिव जी कह रहे हैं कि जो निरंतर इस राधा कृपा कटाक्ष भाजनम का पाठ करता है, राधा जी क्या करती है? उसके त्रिकर्म नाशनम, उसके तीनों कर्म को नाश कर देती है। 3 कर्म कौन कौन से? प्रारब्ध, अप्रारब्ध और जो हमारे हृदय में कूट और बीज है। तो ये जो प्रारब्ध कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो हमें इस जगत में भोगने ही पड़ेंगे, जिसको कोई नहीं बदल सकता। वो प्रारब्ध कर्म इतने प्रबल होते हैं कि उसको देवता भी नहीं बदल सकते। अगर कोई अच्छा ज्योतिष होगा
तो वो बता देगा कि नहीं, ये प्रारब्ध आपके इतने प्रबल हैं जिसको देवता भी नहीं बदल सकते। जैसे अगर किसी के प्रारब्ध में लिखा है कि उसकी मृत्यु उस दिन होनी है, वो होनी ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन राधा जी की कृपा देखो कैसी है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आता है, राधा जी के चरणों का आश्रय लेता है, तो उसके तीनों कर्म नाश हो जाते हैं। हमारे एक मोहित प्रभु है संगरूर के, उनके भाई की एक ऐसी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी कि जितने भी ज्योतिषी हैं सबने मना कर दिया था, इसका तो कोई हल ही नहीं है। उसकी एक ऐसी कोई पारिवारिक समस्या थी जिसके लिए सारे ज्योतिषी ने बोल दिया था इसका कोई हल है ही नहीं। तो उन्होंने मोहित प्रभु से पूछा, जो हमारे गुरु भाई हैं, उसके बड़े भाई ने, कि भाई सारे ज्योतिषी मना कर रहे हैं, अब तू अपने गुरुजी से कुछ पूछ के बता। तो मोहित प्रभु बोले कि तू कुछ मत कर, केवल रोज राधा कृपाकटाक्ष भाजनम कर लिया कर। आज से उसको 5-6 साल हो गए, रोज उसका नियम है, रोज सुबह उठ के कुछ करे ना करे लेकिन राधा कृपाकटाक्ष भाजनम करता है। और कुछ समय के बाद वो जो उसकी समस्या थी वो हल हो गई। फिर वापस एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने पूछा, तो बोले ये तो हो ही नहीं सकता। कह रहे नहीं, हो गया। तो उन्होंने बताया कैसे हो गया, उन्होंने बताया मैं इसका पाठ करता था इसलिए हो गया। जैसे हमारे एक कृष्णदास प्रभु है वृंदावन में, उनको सारे ज्योतिषी ने बोला हुआ था कि उनकी शादी होनी ही होनी है, उनकी शादी पक्का होनी थी। उनका एक परिवार का एस्ट्रोलॉजर जिसकी कभी कोई गणना गलत नहीं होती। तो वो 62 या 70 हज़ार रुपये की TCS में जॉब करते थे, छोड़ के साधु बन गए। तो उनके पिताजी उसी ज्योतिषी के पास गए, बोले तो उन्हें बोला था भाई मेरे बेटे की शादी होनी है, मेरा बेटा तो वक्त जाके वृंदावन में साधु बन गया। तो उन्होंने फिर से उसका पूरी पत्री देखी, बोले भाई देखो आपके बेटे की शादी तो होनी थी लेकिन अब ये गौड़िया बन गया है। क्या बन गया है? गौड़िया। गौड़िया मतलब जो राधा जी का आश्रय ले लेते हैं। तो जब कोई राधा जी का आश्रय ले लेते हैं उसके सारे कर्म नाश हो जाते हैं, फिर देवी देवताओं के हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो बताया कि अगर कोई व्यक्ति राधा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, राधा कृपाकटाक्ष भाजनम सब भक्तों को कंठस्थ होना चाहिए। ये एक ऐसा है, इसको अगर आप 10 दिन 15 दिन गाओगे तो आपको कंठस्थ हो भी जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो वहाँ पे शिव जी ने ये प्रार्थना करी है और ये प्रार्थना हम भक्तों को रोज गानी चाहिए राधा जी के सामने, ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। ललिता सप्तमी है, ललिता जी के बारे में कुछ श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, वहाँ पे उनके मन में एक इच्छा आती है। उनके मन में इच्छा आती है, शास्त्र बोलते हैं एकम एव अस्ति, कि भगवान तो एक ही हैं, अद्वितीय हैं, दो नहीं है। तो वहाँ पे भगवान के मन में इच्छा आती है, उस कदम के वृक्ष के नीचे जब बैठे हैं, कि मैं रास करना चाहता हूँ। जैसे ही भगवान के कृष्ण के हृदय में ये इच्छा जागी कि वो रास करना चाहते हैं, तो मैंने बताया था ना कल, कृष्ण की सारी इच्छाओं को कौन पूरा करता है? राधिका जी करती हैं। तो जब कृष्ण ने ये इच्छा किया कि मैं रास करना चाहता हूँ, तो कृष्ण का जो बाएं अंग है वो बहुत कम कपाने लगा, फड़कने लगा पूरा बाएं अंग। और बाएं अंग कम कपाते कमाते वहाँ से फिर कौन निकली? श्रीमती राधा रानी। वहाँ से राधा जी का प्रकट होता है। और जब राधा जी वहाँ से निकलती हैं तो ये जो सखियां हैं ये कौन है? अब जो रास है वो केवल कृष्ण और राधा जी से नहीं होगा, उसमें क्या चाहिए? बहुत सारी और गोपियां भी होनी चाहिए, सखियां भी होनी चाहिए, मंजरियां भी होनी चाहिए। जैसे गुरु जी को उदाहरण देते थे, राधा रस रूप है, राधा रस रूप है कृष्ण प्रेम कल्प लता, कि राधा का स्वरूप क्या है? कि जो एक राधा क्या है? एक लता है, लता। सखी गण है तार पुष्प पल्लव आदि पाता, और जितनी भी सखियां हैं वो क्या है? वो उस लता की पल्लव है, पुष्प है और पतियां हैं। अगर आप एक लता लो और उस लता में पुष्प ना हो, उसमें पल्लव ना हो, उसमें पतियां ना हो, तो उस लता की शोभा दिखती है? तब लता की शोभा दिखती नहीं है। तो बताया उसी प्रकार से जितनी भी सखियां हैं वो सारी सखियां कौन है? राधा जी का ही काया व्यू है, जो क्या करती हैं? कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए राधा जी बहुत सारे रूप धारण करती हैं। कैसा रूप धारण करती हैं? सबसे पहले राधा जी का एक कायाव्यूह निकलता है जिसको बोलते हैं ललिता। ललिता मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, इसकी तो ये तो बहुत ललित नजर आ रहा है। ललित मतलब हो गया सौंदर्य। तो राधा जी के जो लालित्य है, उसने जिस रूप को धारण किया वो कौन हो गई? ललिता सखी। फिर राधा जी की एक सखी है जिसका नाम है चित्रा। चित्रा का मतलब क्या हुआ? कला। चित्र बोलते हैं ना, कला। तो राधा जी की जो अंदर कला की शक्ति है, उस कला का जो प्रतिमूर्ति निकली वो चित्रा सखी हो गई। राधा जी की अंदर
तुंग विद्या। तुंग विद्या मतलब क्या होता है? विद्या। तुंग विद्या यानी कि वो जो क्या करती है? संगीत की विद्या। तो राधा जी के अंदर जो विद्या है उसने जब एक प्रतिनिधि का रूप, एक मूर्ति का रूप धारण करा तो वो तुंग विद्या सखी हो गई। ऐसे राधा जी की बहुत सारी सखियां हैं। राधा जी की जो रूप है, जो राधा जी का स्वयं रूप है, राधा जी का रूप, वो रूप जब एक सखी के रूप में आता है तब वो क्या बन जाता है? रूप मंजरी। यही रूप मंजरी कौन है? श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया है। ये रूप गोस्वामी जी का जो उस गोलोक वृंदावन में जो उनका स्वरूप है वो क्या है? रूप मंजरी है। उसी प्रकार से राधा जी के जो नयन है, राधा जी के जो नयनों की जो शोभा है वो जब एक रूप धारण करती है वो क्या बन जाती है? नयन मंजरी बन जाती है। इस प्रकार से राधा जी की बहुत सारी सखियां हैं और ये सारी सखियां मिलके इनका एक ही उद्देश्य है, कैसे हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। राधा जी की जितनी भी क्रियाएं हैं वो केवल किसके लिए है? कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। कैसे? एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। देखो, तुलसीदास जी वृंदावन में आए। वृंदावन में आने के बाद तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा। वो पद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस पद का भावार्थ ये था, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये वृंदावन के जो लताएं हैं, पुष्प है, पल्लव है, जो यहाँ के जितने वृक्ष हैं, यहाँ तक कि यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, इन सबको क्या राम जी से इनका कोई द्वेष है क्या? कि कोई भी यहाँ पे राम नाम बोलता ही नहीं है। यहाँ पे सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। तो उन्होंने आके इस चीज को देखा, वहाँ का पत्ता, पुष्प, डाल, सबसे एक ही शब्द निकल रही है, राधे राधे। थोड़ा तेज की बोल लो, क्या निकल रही है? राधे राधे। सब राधे राधे बोल रहे हैं। तो वहाँ पे तुलसीदास जी ने जब इसको देखा, और इसके पीछे देखो लॉजिक क्या है। जब हम राधा नाम लेते हैं तो कौन प्रसन्न होते हैं? कृष्ण। और कृष्ण का नाम लेते हैं तो कौन प्रसन्न होती है? राधा रानी। तो वहाँ के जितने भी पत्ते हैं, पुष्प हैं, उनको प्रसन्न किसको करना चाहिए? राधा जी को प्रसन्न करना चाहिए ना, वो तो वहाँ की रानी है। तो उनको क्या बोलना चाहिए पत्ते को? कृष्ण। लेकिन वो राधा राधा जी क्यों बोलते हैं? देखो, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा आती है। राधा जी के पास है शुक और सारी। ये शुक और सारी क्या करते हैं? रोज राधा जी के पास कई प्रकार के शुक हैं। एक शुक है जिसका नाम है शुभ। ये शुभ क्या करता है? हमेशा आके खुशखबरी सुनाता है कि कृष्ण आ रहे हैं, आज कृष्ण इधर से आ रहे हैं, आज कृष्ण इस दिशा से आ रहे हैं, आज कृष्ण इस कुंज में मिलेंगे। आसपास में जैसे हम करते हैं ना, वो क्या यूज़ करते हैं? व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, मैसेजेस यूज़ करते हैं। तो ये इस जगत का नहीं है, उस जगत का ही है। उस जगत का कैसे है कि वहाँ पे जो कृष्ण है, उन्होंने जो भी मैसेज भेजना होता है वो इस शुभ पक्षी के थ्रू भेजते हैं। तो वहाँ पे ये शुभ क्या करता है? आके राधा जी को सारी वार्ता सुनाता है। एक है उनका विचक्षण करके उनका एक शुक है। ये शुक क्या करता है? ये CID का काम करता है। ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये देख लेता है कि कृष्ण कहाँ पे आज किस गोपी से छुप के मिल रहे हैं, और सारी कृष्ण की जितनी भी खबरें हैं निकाल के किसको लाके देता है? राधा जी को लाके देता है। ऐसी एक इनका मंजू भाषी करके एक पक्षी है, शुक है, जो क्या करता है? बड़ा मीठा मीठा बोलता है। तो राधा जी ने क्या किया? आज अपने शुक और सारी को बोला कि तुम राधे राधे मत बोलो, तुम आज शाम शाम बोलो। क्या बोलो? शाम शाम। तो आज शुक और सारी क्या कर रहे हैं? शाम 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 नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और आज राधा जी को बड़ा आनंद आ रहा है और सब सखियों को बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि राधा जी को सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है? जब वो किसका नाम सुनती है? श्याम जी का नाम सुनती है, कृष्ण का नाम सुनती है। और वहाँ पे लेकिन जब कृष्ण आते हैं कुंज में तो राधा जी देखती है आज कृष्ण बड़े दुखी हैं। तो कृष्ण पूछते हैं दुखी क्यों हो? तो कृष्ण कहते हैं मैं आज इसलिए दुखी हूँ क्योंकि आज मैं सुबह से राधा नाम ही नहीं सुना। आज मैं सुबह से क्या सुन रहा हूँ? शाम शाम शाम। मैं सुबह से अपना नाम सुनता जा रहा हूँ। और क्योंकि जब ये राधा जी का शुभ सारी जो है, जब ये शाम शाम बोल रहे हैं तो वहाँ के जितने पता लता है सब क्या बोल रहे हैं? शाम शाम बोल रहे हैं। अब कृष्ण आज पूरा दिन दुखी हो गए क्योंकि चारों तरफ से उनको क्या सुनाई दे रहा है? शाम शाम शाम। और उनको वैसे रोज क्या सुनाई देता था? राधे राधे राधे। तो वहाँ पे राधा जी कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करती हूँ, आज मैं अपनी शुभ सारी को बोलती हूँ कि आज ये शाम शाम नहीं बोलेंगे, आज से क्या बोलेंगे? राधे राधे। इसलिए जो राधा जी के शुक है, सारी है, और वहाँ पे राधा जी तो कौन है? वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। तो राधा जी ने सारे की वहाँ पे जितनी लता है, गुल्म है, पशु पक्षी, सबको एक ही आदेश देके रखा है कि तुम यहाँ पे क्या बोलना? राधे राधे। इसलिए हम लोग वृंदावन में जाते हैं, हर जगह लिखा होता है राधे राधे, लिखा होता है ना, कहीं देखे कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ? हर जगह राधे राधे लिखा होता है। और हर जगह लिखा होता है राधा रानी, कहीं लिखा होता है कृष्ण राजा,
कभी पढ़ा नहीं? राधा रानी, क्योंकि उस पूरे ब्रज की रानी है राधा जी। और राधा जी देखो उनको कृष्ण से कितना प्रेम है, कृष्ण से उनका कैसी प्रीति है कि वहां पे वो सबको ये भी तो बोल सकती है ना श्याम नाम लो, श्याम नाम लेने से किसको आनंद आएगा? राधा जी को। लेकिन नहीं, राधा जी खुद आनंद ना लेके किसको आनंद देती है? कृष्ण को आनंद देती है। जैसे कल हम सुन रहे थे, गोपी यदि मान करय करय बसन, वेद स्तुति हैते सही हरे मोर मान। कि गोपियां अगर मान भी करती हैं, मान करके कृष्ण को गालियां भी देती हैं, तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं वेदों की स्तुति से मुझे इतना आनंद नहीं आता जितना जब राधा जी और गोपियां मुझे गालियां देती हैं, अपशब्द बोलती है, तो मुझे आनंद आता है। तो कल हम श्रवण कर रहे थे ना कि जब राधा जी मान करती हैं, क्यों करती हैं बताओ? कल बताया था राधा जी अगर मान भी करती हैं तो उसमें भी कृष्ण की सेवा की प्रसन्नता है। क्यों करती हैं? सबसे अच्छी सेवा राधा जी कर सकती हैं। और राधा जी जब देखती हैं कि कृष्ण आज क्या कर रहे हैं, किसी और गोपी के पास गए, वो गोपी उनको इतना संतुष्ट नहीं कर पाई और इसलिए राधा जी मान कर लेती हैं। लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये है कि राधा जी मान करती हैं जब कृष्ण किसी और गोपी के पास चले जाते हैं, तभी राधा जी मान करती है ना। लेकिन जब कृष्ण किसी और गोपी के पास चले जाते हैं, राधा जी मान करती है, तो बाकी सारी गोपियां कौन है? वो भी तो राधा जी का काया व्यू है। तो अगर राधा जी ने फिर उनका काया व्यू विस्तार ही क्यों किया? राधा जी खुद भी तो अकेली रह सकती थी ना, और खुद ही कृष्ण की सेवा करती, क्यों किया? इसका कोई आंसर दे सकता है? देखो इसको समझना, हमारे श्रीधर महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देके इसको समझाते हैं। कहते हैं देखो, मानो अगर घर में पति पत्नी रहते हैं, जब घर में पति और पत्नी रहते हैं, अगर पत्नी किसी दिन पति से लड़ाई हो गई तो पत्नी क्या बोलती है? जाओ अपना खाना खुद बना लो, मैं नहीं बना रही। बोलती है नहीं बोलती? सर पे चढ़ जाती है कि भाई अपना खाना खुद बना लो, मैं नहीं बना रही। तो वहां पे अगर मान लो कि अगर उसकी दो पत्नी हो, दो पत्नी, तो क्या वो भी बोलेगी अपना खाना खुद बना लो? वो क्या बोलेगी? अगर गलती भी हो जाए तब भी क्या करेगी? उसको बोलेगी नहीं नहीं गलती भी होगी तो कुछ नहीं होता, मैं इसकी सेवा करती हूँ। अगर दूसरी के पास चला गया तो फिर दोनों में पत्नी में आपस में क्या रहेगा? कंपटीशन रहेगा, नहीं रहेगा कि कौन इसकी अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो राधा जी ने इतनी सारी उनका व्यू किया, काया व्यू, इतनी सारी 100 करोड़ गोपियों का, ताकि सब में आपस में क्या लगा रहे? एक कंपटीशन लगा रहे कि कौन कृष्ण की अच्छी सेवा कर सकता है। वो सब राधा जी का ही काया व्यू है और सब गोपियों का केवल एक ही उद्देश्य है, कृष्ण की सेवा करना, और कोई उद्देश्य ही नहीं है। सबका उद्देश्य है कि कैसे कृष्ण की अच्छी सेवा हो सकती है। तो आज हम जो राधा जी की सखी हैं ललिता जी, उनके बारे में श्रवण करते हैं। तो ये जो रूप गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर एक ललिता अष्टकम लिखा है, जिसमें रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, राधा मुकुंद पद संभव गर्म बिंदु लक्ष्मो निर्मंचरोपरणीकृत देह लक्षाम ओतुम सौहृद विशेष वशात प्रगलभाम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। जिसमें रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि, कि मैं उस देवी शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? जैसे जगत में बोल देते हैं ना अपनी पत्नी को भी देवी, नहीं, देवी शब्द इस जगत में किसी भी स्त्री के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। देवी शब्द इस्तेमाल होता है लक्ष्मी देवी के लिए, जो भगवान की अर्धांगिनी है, उन्हीं के लिए ही इस्तेमाल होता है। देवी शब्द का राधा जी के लिए, गंगा देवी के लिए, तुलसी देवी के लिए, इनके लिए ही देवी शब्द इस्तेमाल होता है। देवी का अर्थ है जो परम सुंदरी है। अब कोई बोलेगा भाई मेरी पत्नी भी सुंदर है, लेकिन नहीं, अगर इस जगत में अगर कोई पुरुष और स्त्री है, उनकी सुंदरता को कभी भी हम देवी की सुंदरता के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस चमड़े के नीचे क्या है? इस चमड़े के नीचे मांस हटा दो, मांस के नीचे क्या है? मांस के नीचे कोई भी चीज सुंदर नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है। इस शरीर का अंग जितना भी है सब इसमें से गंध ही निकलता है। सुबह आंख में से क्या निकलता है? गंध निकलता है। भाई जिसके लिए तुम देवी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, सुबह उसके मुख में से क्या निकलता है? मुंह में से बदबू आती है, कान में से बदबू आती है। तो देवी शब्द केवल इन्हीं के लिए ही इस्तेमाल होता है जो कि ब्रज की देवियां हैं, या फिर जो भगवान की लक्ष्मी देवी हैं। इस जगत में किसी स्त्री के लिए देवी शब्द लगना अलाउड नहीं है शास्त्रों के अनुसार। तो बताया कि जो देवी है, देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि, मैं उस ललिता सखी को प्रणाम करता हूँ। वो क्या करती हैं? राधा मुकुंद पद संभव गर्म बिंदु, जो क्या करती हैं? जब राधा और कृष्ण का निकुंज में विहार हो रहा होता है, ललिता जी क्या करती हैं? उनकी सेवा करती है। राधा जी की सेवा कैसे करती हैं? बच्चे से
राधा जी की सेवा कैसे करती हैं, बताया कितने यत्न से राधा जी की सेवा करती हैं ललिता जी। इसको देखो कि एक पसीने का बूंद राधा जी के ऊपर, अगर एक पसीने का बूंद भी आ जाता है, उस एक पसीने की बूंद को दूर करने के लिए भी अथाह प्रयास करती हैं कि इनको किसी प्रकार से दुख ना हो, इनको केवल सुख मिले। इसलिए राधा जी की जितनी भी सेवाएं हैं, राधा जी की सारी सेवाएं जो है, उन सेवाओं की जो देवी है वो है ललिता देवी। बिना ललिता देवी के आज्ञा के किसी को भी, बिना जब तक ललिता देवी की कृपा नहीं मिलेगी, किसी को भी राधा जी के उस सखी मंडल में प्रवेश नहीं मिल सकता। क्योंकि ललिता जी जो है वो राधा जी से भी बड़ी है, राधा जी को भी डांट देती है, और ललिता देवी ही सबको सेवा में नियुक्त करती है कि कौन कौन सी सेवा में नियुक्त होगा। और ये ललिता जी कैसी हैं, हमारे महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। ललिता जी कैसी हैं, ब्रज में जब किसी का जन्म होता है तो रुचि परीक्षा होती है। ब्रज में जब भी किसी का जन्म होता है रुचि परीक्षा होती है। तो रुचि परीक्षा में क्या होता है, उस बच्चे के सामने बहुत सारी वस्तु रखी जाती है, धन रखा जाता है, कुछ खाने की वस्तु रखी जाती है, कुछ खिलौने रखे जाते हैं, बहुत सारी वस्तु रखी जाती हैं, और भगवान की फोटो भी रखी जाती है, गीता भी रखी जाती है। वो बच्चा जाके जिस वस्तु को हाथ लगाता है उससे समझ में आ जाता है कि इसका इसकी तरफ रुझान होगा। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, इनके आगे बहुत सारा जब सामान रखा था तो महाप्रभु घुटमन घुटमन चल के इन्होंने भागवत को उठाया था। तो सब लोगों ने क्या बोला था नवदीप में कि ये जो बच्चा है बड़े होके बहुत बड़ा पंडित बनेगा। किसी ने बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा। तो जब ब्रज में किसी की बच्चे का जन्म होता है, जब उसकी रुचि परीक्षा होती है, तो वहाँ पे कई जगहों पे क्या होता है, ये ब्रज में नियम है, राधा जी की प्रसादी वस्त्र भी रखे जाते हैं, राधा जी की प्रसादी पोशाक भी रखी जाती है। तो ललिता जी देखती हैं कि किसी भी जीव का, उस ब्रज के अंदर अगर किसी भी जीव का थोड़ा सा भी रुझान अगर होता है ना राधा जी के प्रति, तो ललिता जी उसी दिन उसको अपनी डायरी में नोट कर लेती है कि हाँ, अगर आज इसने राधा जी की प्रसादी वस्त्र को लिया है, इसका मतलब इसके हृदय में क्या है, राधा जी के प्रति एक अनुराग है। उसी दिन से ललिता जी की नज़र उसके ऊपर रहती है और वो प्रयास करती है कि कब मैं इसको कृपा करूं और कब मैं इसको भी राधा जी के चरणों में इसको नियुक्त कर दूं। जैसे आप देखना भक्तों में क्या होता है, जब हम देखते हैं कि इस भक्त के अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा है, ये भगवान का नाम ले सकता है, ये प्यार लसन छोड़ सकता है, ये एकादशी व्रत कर सकता है, तो हमारी नज़र उसके ऊपर चली जाती है। फिर हम उसको समझाते हैं और क्या करते हैं, भगवान के चरणों में उसको निछावर कर देते हैं, भगवान के भक्त बन जाओ। उसी प्रकार से ललिता देवी क्या करती हैं, ब्रज में नज़र रखती है। अगर उनको पता चल जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी के हृदय में अगर राधा जी के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह देख लेती है, थोड़ा सा भी स्नेह, तो ललिता देवी उसी दिन उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लग जाती है कि बहुत जल्दी इसको क्या हो, राधा जी के चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाए। फिर आगे कहते हैं कि राधा जी क्या है, राका सुधा किरण मंडल कांति दंडी वक्त श्रियम चकित चारु चमूरु नेत्रम राधा प्रसादन विधान कला प्रसिद्धाम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। ललिता देवी की सेवा क्या है, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सबकी एक एक सेवा है। ललिता देवी की दो मुख्य सेवा बताई। एक है तांबूल अर्पण। तांबूल अर्पण यानी कि जब राधा कृष्ण का विलास होता है तो ये ललिता सखी क्या करती हैं, राधा जी को और कृष्ण को तांबूल उनके सामने प्रस्तुत करती हैं। तांबूल यानी कि पान जो होता है, पान की बीड़ी सजा के उनको देती हैं। दूसरी क्या है, राधा प्रसाद विधान कला प्रसिद्धाम। ये बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी कला में प्रसिद्ध है, राधा प्रसादान विधा, यानी कि राधा जी का जब श्रृंगार होता है, जब राधा जी का श्रृंगार होता है तो उस श्रृंगार की जो सेवा है वो ललिता जी के अनुगत्य में होती है। ललिता जी के अनुगत्य में ही सब गोपियां राधा जी का श्रृंगार करती हैं। ललिता जी के अनुगत्य में ही सब गोपियां क्या करती हैं, राधा जी के लिए अनेक पकवान बनाती हैं। सारी सेवाओं इन्हीं के अनुगत्य में होती है। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब राधा जी का श्रृंगार हो रहा है तो ललिता जी क्या बोलती हैं, ललिता जी बोलती हैं जब राधा जी के चरणों में आलता लगाया जा रहा है तो राधा जी के चरण कैसे हैं, राधा जी के चरणों का रंग क्या है, इतना नहीं पता। राधा जी के चरणों का रंग क्या है, लाल। राधा जी के चरणों का लाल रंग है और उसमें क्या लगाया जा रहा है,
आलता, आलता का रंग क्या होता है? आलता का भी लाल होता है। तो जब उसमें आलता लगाया जा रहा है तो वहाँ पे ललिता जी क्या बोलती हैं? राधा जी बोलती हैं कि अरे मेरे चरण तो पहले ही लाल है, इस पे आलता क्यों लगा रहे हो? तो ललिता जी बोलती है सूर्य, सूर्य की पूजा किससे होती है? दीप दिखा के। देखा ना, लोग दीप दिखाते हैं सूर्य को। तो सूर्य को जब दीप दिखाते हैं तो सूर्य तो बहुत बड़ा, तब भी उसको दीप दिखाते हैं या नहीं दिखाते? उसी प्रकार से आपके चरणों की लालिमा तो ऐसी है कि जो आलता है, आलता की लालिमा तो उसके आगे फीकी पड़ जाती है। जैसे सूर्य के आगे अगर कोई दिया घुमाता है तो दिए की जो उज्ज्वलता है उस सूर्य के आगे उसका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। उसी प्रकार से आपके चरणों में आलता लगा रही हूँ। और जब आलता लगाती हैं तो ब्रज में जितनी भी वस्तु है सब कैसी है? चिन्मय है। तो आलता को क्या बोलती हैं? अरे आलता तू दुखी मत होई हो, क्यों तू ये मत सोचियो कि मैं राधा जी के चरणों में जा रहा हूँ। कहीं अगर काजल होता तो राधा जी के नैनों में लगता, लेकिन मैं तो क्या हूँ? आलता हूँ, तो राधा जी के चरणों में लग रहा हूँ, दुखी मत होई हो। तो वहाँ पे एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलती है ललिता जी। क्या बोलती हैं? ललिता जी बोलती है कि असि यावक न अहम अयोग्य इति त्वयि मां शुचिस्तम अनुराग्य असि यावक सौभागम, कि अहम अयोग्य इति त्वयि मां शुचि, तो ये मत सोचो कि मैं बहुत अयोग्य हूँ इसलिए मुझे राधा जी के चरणों में जाना पड़ा और मैं श्रृंगार में उनके ऊपर किसी भी अंग में और मेरी सेवा नहीं लगी। क्यों? असि हरि ललाट तलाक रंजनाथ, कि देखो तो बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है? हरि ललाट तलालत, कि देखो तो इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो और किसी भी श्रृंगार को नहीं हुआ। कैसे? तो ललिता जी कहती हैं ऐसे, क्योंकि तू जब राधा जी के चरणों में गया है, और कृष्ण क्या करते हैं? राधा जी के चरणों को अपने मस्तक में धारण करते हैं, और किसी अंग को करें ना करें, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? राधा जी के चरणों को अपने मस्तक में धारण करते हैं। तो तू तो सबसे ज्यादा सौभाग्यवान है कि जब तेको हरि अपने ललाट में धारण करेंगे, क्योंकि जब राधा जी के चरणों को अपने ललाट पे धारण करेंगे तब तेरा सौभाग्य क्या होगा कि तू सीधा उनके मस्तक पे तू शोभित हो जाएगा। तो ऐसा बड़ा ही सुंदर क्या करती हैं ललिता जी? उनका श्रृंगार करती हैं। और क्या करती हैं ललिता देवी का जो वस्त्र है, उनके वस्त्र कौन से रंग के हैं? आगे बताते हैं इसमें श्रील रूप गोस्वामी जी। लासे उलसद भुजग शत्रुपतत्र चित्र पट्टांशु काभरण कंचूली कांचितांगिम गोरोचना रुचि विघरण गौरी मानम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि, कि जो राधा जी के ललिता जी के जो नित्य वस्त्र है वो कैसे हैं? वो मोर की जो होती है, मोर पंख होता है, मोर पंख का जो वर्ण होता है उसी मोर पंख के वर्ण के ललिता जी के वस्त्र हैं। और ललिता जी क्या करती हैं? ललिता जी अनेक प्रयास करती है कि किसी प्रकार से मैं राधा और कृष्ण का मिलन करा सकूं। और जब कई बारी राधा जी मान कर लेती हैं तो ललिता जी क्या करती हैं? आज जैसे मानो राधा जी ने मान किया हुआ है तो ललिता जी कई बारी तो ऐसा करती हैं, राधा जी को बोल देती हैं, धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तनु सुष्टु वाम्यम माँ दक्षिणी भव कलंकनी लाघवाए राधे गिरम इतु हिति शिक्षयंतिम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी जी, देखो ललिता जी कैसी हैं? धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तनु सुष्टु वाम्यम, कृष्ण को भी गाली दे देती हैं, राधा जी को भी गाली दे देती हैं। राधा जी को क्या कह रही है? कलंकनी। देखो कितनी बड़ी वो होंगी जो राधा जी को भी क्या बोल देती है कि तू कलंकनी है। और वो धूर्त कृष्ण जब तेरे सामने आज आएगा तो तू अपना मान तोड़ियो मत, मैं तेरे को मान तोड़ने नहीं दूंगी। कई बारी तो कृष्ण बहुत काकूमयी विनती करते हैं और राधा जी का मान पिघलने वाला होता है, लेकिन ललिता जी बीच में आ जाती हैं और राधा जी को भी आंख दिखा देती है कि नहीं, तेरे को मान आज तोड़ना नहीं है। तो ऐसा ललिता जी का राधा जी के प्रति प्रेम है। और कई बारी क्या करती हैं ललिता जी ही, कई बारी ऐसी व्यवस्था बनाती है कि जिसमें राधा और कृष्ण का मिलन हो सके। कैसे? जैसे एक स्थान है मयूर कुटी, वहाँ पे बरसाना में मयूर कुटी है। एक बारी जब कृष्ण ने राधा जी से मान कर लिया, कृष्ण ने जब राधा जी से मान कर लिया और आज राधा जी का मान टूट नहीं रहा है। राधा जी उस मयूर कुटी, अगर आप बरसाना में जाओगे, वो पहाड़ के ऊपर है स्थान। कृष्ण जब राधा जी का मान भंग करने के लिए जाते हैं, राधा जी क्या करती हैं? उस पहाड़ के ऊपर और चढ़ती रहती है। जितना कृष्ण राधा जी के पास जाते हैं, राधा जी उतना ही दूर होकर बिल्कुल वो पहाड़ की चोटी पे चली जाती है।
उसको मानगढ़ बोलते हैं, उस स्थान का नाम है मानगढ़, जहाँ पे राधा जी ने मान किया, मयूर कुटी। तो उस मानगढ़ के बिल्कुल ऊपर चोटी पे चली गई है और कृष्ण आज बहुत प्रयास कर चुके हैं, राधा जी का मान टूट ही नहीं रहा, बल्कि आज तो उल्टा हो रहा है। जितना जितना कृष्ण प्रयास कर रहे हैं, राधा जी का मान उतना उतना बढ़ता जा रहा है। करे तो करे क्या? तो वहाँ पे ललिता जी आके राधा जी को क्या करती है? शिक्षा देती है, शिक्षा अंतिम। क्या शिक्षा देती है? बोलती है कि अगर तुम्हें राधा जी का मान तोड़ना है तो आज तुम क्या करो? मोर बन के नृत्य करो। अगर तुम मोर बन के नृत्य करोगे, मैं राधा जी को क्या करूंगी? ऊपर मानगढ़ में राधा जी बैठी है, तुम यहाँ पे मयूर कुटी में नृत्य करना। ऊपर मानगढ़ है जहाँ पे राधा जी ने मान किया, नीचे मयूर कुटी जहाँ पे कृष्ण ने नृत्य किया। तुम यहाँ पे नृत्य करना और वहां से मैं राधा जी को तुम्हारा नृत्य दिखाऊंगी, तब राधा जी का मान टूट जाएगा। तो क्या करती है ललिता जी? आपस में इन दोनों का मिलन कराती हैं। तो वहां पे जब आज कृष्ण मयूर बन के नृत्य कर रहे हैं और राधा जी को ललिता जी उनका नृत्य दिखाती हैं, तो राधा जी ललिता जी से प्रश्न पूछती हैं, ललिते मेरे को कृष्ण के अलावा इस जगत में कोई भी व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन ये मयूर जो है, ये मयूर बार बार मुझे आकर्षित कर रहा है। ये बार बार इसका नृत्य देखने को मेरे जो नयन है दौड़ रहे हैं। मेरा मन बार बार चंचल हो रहा है कि मैं इस मयूर को जाके आलिंगन कर लूं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? तो ललिता जी ने बताया कि राधे, ये मयूर और कोई नहीं, केवल कौन है? आपके श्याम सुंदर कृष्ण है। वो ही आपके मान को तोड़ने के लिए आज मयूर बन के नृत्य कर रहे हैं। और फिर राधा जी ने क्या किया? राधा जी ने मयूरनी का रूप धारण किया और राधा जी ने मयूरनी का रूप धारण करके राधा जी ने भी फिर कृष्ण के साथ वहां पे नृत्य किया है, मयूर और मयूरनी। और इस जगत में मोर और मोरनी में से ज्यादा अच्छा कौन नृत्य करता है? बताओ। मोर करता है। लेकिन उधर जब राधा जी मयूरनी बन के नृत्य करती है तो मोर का नृत्य क्या होता है? उसके आगे फीका पड़ जाता है। तो ऐसा वहाँ पे राधा जी ने बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। तो ये ललिता जी क्या करती हैं? इस प्रकार से कृष्ण और उनका मिलन कराती हैं और कई बारी राधा जी को शिक्षा देती है। कैसी शिक्षा देती है? जब राधा जी रात के समय उस वन से जाएंगी कृष्ण से मिलने के लिए, तो ललिता जी क्या करती हैं? राधा जी को अभी से अभ्यास करती हैं। क्या करती हैं? अपने ललिता जी का एक कुंज है, उस कुंज के आगे, उस कुंज में क्या करती है? पूरा कीचड़ बिछा देती है और कीचड़ बिछाने के बाद राधा जी को बोलती हैं, और उस कीचड़ में भी फिर क्या करती है? जगह जगह पे कांटे डाल देती हैं और राधा जी को वहाँ पे चलने की शिक्षा देती हैं कि जब तुम अभिसार के लिए राधा जी से कृष्ण से मिलने जाओगे रात को, तो वन में क्या होगा? बहुत अंधकार होगा, कई जगहों पे कीचड़ होगा, कई जगहों पे कांटे होंगे, कैसे जाओगे? इस प्रकार से जो राधा जी को भी शिक्षा देती हैं। तो ऐसा ललिता जी का गुण है जिसको श्रील रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वो कैसी हैं, जो राधा जी को भी कितने प्रकार से शिक्षाएं देकर उनकी गुरु बन जाती है। तो इसलिए हम भक्तों को जब तक ललिता जी की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक हम राधा जी के उस सखी मंडल में कोई जी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रार्थना करी है, क्या? ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरी चे पाए, जिसमें वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी? ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि ललिता जी मेरे ऊपर कृपा करेंगी और उनकी कृपा से मुझे उस सखी मंडल में प्रवेश मिलेगा जिसके अंदर मैं राधा जी की सेवा कर पाऊंगा, राधा जी की उन सेवा के सौंदर्य का अपने नयनों से दर्शन कर पाऊंगा। इसलिए ये जो ललिता सप्तमी है आज, इसलिए हम लोग भी क्या करेंगे? हम लोग ललिता जी से प्रार्थना करेंगे, ललिता जी से प्रार्थना करेंगे कि आप हमें भी क्या करो? उस ब्रज भक्ति को दान करो। क्योंकि गुरु जी बोलते थे कि ललिता जी बहुत कृपामय है, बहुत कृपामय है, और बस उनको एक हिंट चाहिए, बस उनको एक हिंट चाहिए कि आपके हृदय में राधा जी के प्रति क्या है? अनुराग है। जैसे बताया, ऋग्वेद में बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं करते वो मूढ़ है। कौन है? मूढ़ है। मूढ़तर मूढ़तम होता है ना, जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, मूढ़तर मूढ़तम कह रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण का भजन तो करता है लेकिन राधा जी के चरणों को त्याग देता है, वो मूढ़तम है। समझ में आ रही है? वो व्यक्ति सबसे बड़ा अंधकार में है, जो क्या करता है? राधा जी को छोड़ के केवल कृष्ण के पीछे जाता है। अभी आरती होगी, कीर्तन गा लो 5 मिनट। जेन कूटम अनागपे विलोक्य विलोहिताश्रिम वाग्भंगी भंगतम विचरेण विलज्जयंतीम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। बता रहे हैं कि राधाम अपि व्रजपतिम कृतम आत्मजेन, कि जब कृष्ण क्या करते हैं? राधा जी के प्रति कुछ भी अगर बोलते हैं
जैसे मानो कृष्ण अगर राधा जी को डांट रहे हैं, कैसे डांट रहे हैं, आज एक वन में सुबह राधा जी पुष्प का चयन करने गई हैं और राधा जी वहाँ पे अपनी सब सखियों के साथ पुष्प चयन कर रही हैं और वहीं पे कृष्ण आ जाते हैं और कृष्ण आके क्या बोलते हैं, कृष्ण आके सब गोपियों को बोलते हैं कि तुम चोर, आज मैंने तुम सारी चोरियों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अब समझ में आई कि जितना भी मेरा वन है उसको रोज कौन खराब करता है, आज सारी चोरियां रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। अब जैसे ही उनको चोर बोलते हैं तो वहाँ पे एक सखी बोलती है, देखो दिख नहीं रहा पीछे ललिता भी खड़ी है, अभी उसको बुलाऊं, सब देखो ठीक कर देंगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि ललिता जी के नाम से कृष्ण भी डर जाते हैं। तो वहाँ पे जब सखियों को बोलते हैं तुम सब चोर ने क्या किया, मेरे वन को ऐसे कर दिया, तो ललिता जी क्या करती हैं, बिल्कुल आगे आ जाती है और सब सखियों को पीछे कर देती हैं और आके कृष्ण को बोलती है क्या बोल रहे हैं चोर, ब्रज में देखो पता है चोर किसका नाम है, किसको बोलते हैं चोर, देखो ही चोर बोलते हैं, माखन चोर, गोपियों का वस्त्र चोर, चीर चोर, यानी कि क्या करते हैं सबके हृदय को भी चोरी कर लेते हैं। तो भाई चोर तो तू ही है और तुमने क्या किया, तूने क्या किया, एक बड़ा ही सुंदर अष्टकम है चोर अग्रगण्य अष्टकम, जिससे बताते हैं कि आपने क्या किया, हृदय से चोरम, कि आपने राधा जी के हृदय को भी चोरी कर लिया और क्या किया, अंग जो कमल है, कमल बिल्कुल छुपा हुआ था कहाँ पे, सरोवर के बीचों बीच, और आपने क्या किया वहां से जाके उसकी शोभा को भी चोरी कर लिया। और आपने क्या किया, जो बादल है, बादल जो होते हैं कितना दूर, बादल तो यहाँ से बहुत दूर, और बादल क्या होते हैं जो इसको बोलते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं, थंडरबोल्ट को वज्र, वज्र जिसको बिजली बोलते हैं ना, बिजली। तो बादल क्या होते हैं, चारों तरफ बिजली से ढके होते हैं और आप इतने बड़े चोर हो कि वहां से जाके बादल की तुमने कांति को भी चोरी कर लिया, इसलिए आपकी अंग कांति वैसी है। तो कृष्ण तो ब्रज में प्रसिद्ध है चोर के नाम से। तो वहां पे ललिता जी बोलती है चोर कौन है, ये सब जानते हैं ब्रज में। और कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, मैं कौन हूँ, मैं तो वनमाली हूँ। कृष्ण का एक नाम है ना वनमाली, जो कि क्या करते हैं, वनों की रक्षा करते हैं, माली है। बोले कि मैं तुम सबका गुरु हूँ, तुम सब मेरी शिष्याएं हो, तुम्हें नहीं पता क्या कैसे वन की रक्षा करी जाती है, मैं वन की रक्षा करता हूँ। तो सब गोपियां बोलती है वन की रक्षा करता हूँ, तूने ये बताइयो। ललिता जी बोलती है आज तक किसी एक भी पत्ते में तूने कभी पानी सींचा है, यहाँ पे तूने कभी एक भी पौधा अपने हाथ से लगाया है। तो वहाँ पे ललिता जी कृष्ण को भी डांट देती है। तो कृष्ण उसी समय बोलते हैं देखो बात ऐसी है, वृंदा, ये पूरा वृंदावन किसका है, वृंदा देवी का है। तो वृंदा तो मेरी पत्नी लगती है और शास्त्रों में नियम है कि जो पत्नी होती है, पत्नी की संपत्ति किसकी होती है, पति की होती है। तो इसलिए इस पूरे वन का मालिक कौन हो गया, मैं हो गया। इसलिए तुम सब गोपियों को आज टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे से बिना पूछे, मैं राजा हूँ और तुमने मुझ राजा से बिना पूछे मेरे यहाँ से पुष्पों को चोरी किया है। तो ललिता जी कहती है अच्छा तू वृंदा का पति है, अभी वृंदा देवी को बुला के पूछ लेती हूँ। तो वृंदा देवी को बुला के पूछती है, वृंदा तू बताइयो क्या ये काला तेरा पति है। तो कृष्ण जैसे ही ये पूछती है तो वृंदा देवी कहती है नहीं नहीं, ये काला मेरा पति थोड़ी ना है, ये कोई मेरा पति नहीं है, इसकी तो पता नहीं कौन पत्नी है, ये तो किसी को भी अपनी पत्नी बोल देता है। और इसलिए वहाँ पे वृंदा देवी बोलती है देखो मैं, राधा जी मेरी स्वामिनी है और मैं क्या करती हूँ, पूरे वृंदावन का जो अधिकार है किसको देती हूँ, अपनी स्वामिनी राधा जी को देती हूँ। इसलिए राधा जी को बोलते हैं कि राधा जी कौन है, वृंदावनेश्वरी है। तो वहाँ पे ललिता जी क्या करती हैं, ललिता जी कृष्ण को भी अपशब्द बोल के कृष्ण को भी चुप करा देती हैं। कई बारी एक दिन क्या हुआ, कृष्ण, राधा जी बहुत इंतजार कर रही थी कि कृष्ण आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कृष्ण ने बहुत विलंब लगा दिया। कृष्ण उस दिन कहाँ चले गए थे, चंद्रावली की कुंज में चले गए थे। ब्रज में दो सखियां हैं, मूल दो सखियां हैं, एक है राधा रानी, दूसरी है चंद्रावली। 4 प्रकार की गोपियां होती है, एक हो गई राधा जी, एक हो गई चंद्रावली। तो जो राधा पक्ष की गोपियां हैं उनको बोलते हैं स्वपक्ष, यानी कि जो राधा पक्ष की गोपियां हैं। तो जो ललिता विशाखा है ये सब कौन है, राधा पक्ष की हैं। एक होती है विपक्ष, विपक्ष हो गई जो कि राधा जी के पक्ष की नहीं है, किस पक्ष की है, चंद्रावली के पक्ष की है। फिर 2 सखियां और होती है, एक होती है सुहृद, एक होती है तटस्थ। सुहृद वो है जो दोनों में समभाव रखती है, समभाव रखते हुए भी राधा जी के प्रति उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा है। और तटस्थ वो हो गई जिनका समभाव रखने पर भी ज्यादा झुकाव किसके प्रति है,
चंद्रावली के प्रति हैं। तो वहाँ पे जो चंद्रावली है, उस दिन कृष्ण क्या कर रहे थे, चंद्रावली के कुंज में चले गए थे। और चंद्रावली के कुंज से होते हुए जब यहाँ पे आए, राधा जी को बहुत विलंब हो गया, तो वहाँ पे ललिता जी बहुत क्रोध का रूप धारण कर लेती हैं और कृष्ण को क्या बोलती हैं, कृष्ण को बोलती हैं, हे पशुपाल नाथ, शिव जी का नाम है ना पशुपाल, पशुपति नाथ। पशुपति नाथ क्यों बोला, पशुपति नाथ इसलिए बोला कि आप पशुओं के ही पति हो, क्योंकि गाय चराते रहते हो ना, और आप तो गाय चराते चराते आपकी बुद्धि भी कैसी है, पशु के साथ रहते रहते आपकी बुद्धि भी पशु के समान हो गई है। आपको इतना भी नहीं पता कि राधा जी यहाँ पे आपका इंतजार कर रही है, और राधा जी को छोड़ के आप किसकी खोज में चले गए, चंद्रावली के, और चंद्रावली को वहाँ पे बोलना चाह रही है कि वो पशु के समान है। तो ललिता जी कैसी हैं, जो कृष्ण को भी डांट देती है। एक दिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण नील वर्ण के हैं, उनका श्याम वर्ण है। अब श्याम वर्ण है, और आज जब किसी सखी से मिलके आए तो हल्का हल्का उसकी लालिमा उनके अंग पे लगी हुई है। तो वहाँ पे उनको क्या बोलती है कि आज तो ऐसे लग रहा है साक्षात रुद्रदेव आ गए हैं। अपनी रुद्रानी को भी साथ लेके आ जाते, उसको भी छोड़ के आ गए, रुद्रानी को पीछे छोड़ के आ गए। तो ललिता जी ऐसी है, इतनी प्रगल्भा है, प्रगल्भा यानी कि बहुत बोल्ड है, और जो क्या करती है, कृष्ण को भी बहुत सुना देती है, और कृष्ण को भी उनके आगे क्या होना पड़ता है, नतमस्तक होना ही पड़ता है। तो ऐसा ललिता देवी का चरित्र है। तो इसलिए बताया कि जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, इन सब ब्रज की गोपियों के लिए कृष्ण स्वयं खुद कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं। एक बारी अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपके जितने भी भक्त हैं, उन भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भगवान क्या बोलते हैं, त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनम पुरी, कि पूरे तीनों लोकों के अंदर ये पृथ्वी धन्य है। बोला पृथ्वी क्यों धन्य है? ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, ऊपर स्वर्ग लोक है, जन्म लोक है, तपो लोक है, सप्त लोक है, ऊपर ध्रुव जी का लोक है जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है। आप क्यों कह रहे हो पृथ्वी धन्य है? बोले त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनम पुरी, ये पृथ्वी इसलिए धन्य है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वृंदावन है। तो बोला अच्छा ऐसा क्या है वृंदावन में कि जो वृंदावन धन्य है? बोले भगवान कृष्ण की त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनम पुरी तत्र गोपिका पास यत्र राधा अभिधामम, ये वृंदावन इससे धन्य है क्योंकि यहाँ पे सारी गोपियां हैं, और उन गोपियों के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी, इसलिए ये वृंदावन धन्य है। इसलिए कहते हैं वृंदावन तेजी तीरथ जाही ते अज्ञान किछु समझत नाही। जो व्यक्ति ऐसे वृंदावन धाम को छोड़ के किसी और अन्य तीर्थ में जाता है भगवान के दर्शन के लिए, बोलते हैं उससे बड़ा अज्ञानी जगत में कोई नहीं है। तो ये जो वृंदावन धाम है, जो ये वृंदावन धाम कैसा है, इन गोपियों की चरणों की रज से अभिषिक्त है। इसलिए आप देखना जितने भी ब्रज में संत हुए हैं, उन सब संतों ने एक ही प्रार्थना करी है, क्या, कि हमें इन जो ब्रज की गोपियां हैं, इन गोपियों की चरणों की रज मिल जाए। सबकी यही प्रार्थना है। आशा महो चरण रेणु जुशाम अहम श्याम वृंदावने किम अपि गुल्म लता औषधि नाम। इसलिए ब्रज में क्या प्रार्थना करी उद्धव जी ने, कह रहे हैं आशा महो चरण रेणु जुशाम अहम श्याम, कि मुझे इस गोपियों में भी विशेष रूप से राधा जी की बस चरणों की रज मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आशा महो, यही मैं आशा करता हूँ। उस आशा के लिए क्या करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ श्याम सुंदर, आप मुझे वृंदावन के अंदर गुल्म लता औषधि का जन्म दे दो। किसका? गुल्म लता और औषधि। पेड़ नहीं बोल रहे, पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है। गुल्म कैसा होता है, धरती पे उगता है, लता धरती पे उगती है, औषधि धरती पे बिल्कुल नीचे नीचे रहती है। तो जब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगी तो ये जो गुल्म लता औषधि बिल्कुल नीचे है, और जब राधा जी के चरणों की रज उसके ऊपर पड़ेगी तो मैं समझूंगा मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। गुल्म लता औषधि राम की। इसलिए जितने भी ब्रज के संत हुए हैं सब यही प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार से हमें गोपियों की, इनकी चरणों की रज की प्राप्ति हो जाए। यहाँ तक कि शिव जी उन्होंने ये प्रार्थना करी है। ब्रह्मा जी तो क्या करा, जाके बरसाना में एक पर्वत बन गए। तद भूरी भाग्यम ई जन्म किम अपि अटव्याम यद गोकुले अपि रजम अग्रिशेकम। कह रहे कि मेरा जन्म सफल हो जाएगा ब्रह्मा का जब मैं यहाँ पे पर्वत का रूप धारण करूंगा, और अगर मानो कोई जमादारनी जो कि ब्रज को साफ करती है, जब वो मेरे इस बरसाना में जो पर्वत का रूप धारण किया ब्रह्मा जी ने, कह रहे हैं जब मेरे ऊपर से जाएगी और अपने चरणों को मेरे सर पे ऐसे ऐसे कस के रगड़ेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा जन्म क्या हो गया, सफल हो गया। तो ऐसे ब्रज की गोपियों की महिमा है, जिस गोपियों की महिमा के आगे कृष्ण भी क्या होते हैं, झुक जाते हैं। कृष्ण भी वांछा करते हैं कि कब मुझे इन गोपियों की चरणों की रज की प्राप्ति होगी। तो अभी हमको थोड़ा ललित ये
हमारी अनु दीदी हैं, अखिलेश्वरी दीदी, थोड़ा हमें ये कुछ 5 मिनट राधा जी के बारे में सुनाएंगी, फिर हम आगे श्रवण करेंगे। विरोध गुण कैसे हैं? एक विरोध गुण बताया कि राधा जी के अंदर इतने गुण हैं जिस गुण से वो कृष्ण को भी अपने वश में कर लेती हैं। कृष्ण वशिका चूर्णम, राधा जी के जो चरणों की रज है, उस रज के लिए शिला प्रबोधानंद सरस्वती बात कहते हैं कि रज में इतनी शक्ति है जो कृष्ण को अपने वश में कर ले, वो ऐसा चूर्ण है जो कि उसमें ऐसी शक्ति है जो राधा जी के चरणों की रज में जो कृष्ण को अपने वश में कर लेती है। लेकिन इतना होने पर भी राधा जी में कभी अहंकार नहीं आता। क्या नहीं आता? अहंकार नहीं आता। जो सबसे ज़्यादा दैन्य है, दैन्य मतलब समझते हो, दीनहीन भाव होना, जो राधा जी का मान भी सबसे ऊंचा है, उतना ऊंचा मान किसी का नहीं है। और राधा जी की जो दैन्य है, उस दैन्य की भी कोई सीमा नहीं है। जो राधा जी की जो दीनता है, वैसी दीनता और ब्रज में किसी गोपी की भी नहीं है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जब राधा जी का भाव लेके आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था? चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा जी ही है, कृष्ण है, राधा जी के भाव है। क्या बोला था? ना प्रेम गंधो अस्मि, जो साक्षात प्रेम की मूर्ति है, वो क्या कह रहे हैं राधा जी के भाव को लेके कि मेरे अंदर प्रेम का गंध भी नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, प्रेम का गंध भी नहीं है। इसलिए जो ब्रज के रसिक हैं, जो राधा जी का अनुगत्य स्वीकार करते हैं, तो उनके अंदर दैन्य होगा या नहीं होगा? उनके अंदर बहुत दैन्य होगा। और दूसरा एक विरोध गुण बताया श्रील रूप गोस्वामी जी ने जो नीलमणि में, कि राधा जी का जो माधुर्य है, जो राधा जी की जो स्वीटनेस है, जो उनका माधुर्य है, वो कैसा है? वो पूर्ण है। वो पूर्ण होने पर भी हर क्षण बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए गिलास पानी का भर गया, बोलेंगे ना भर गया। अब क्या कभी ऐसा होता है कि पूर्ण वस्तु और भी भरती रहे? ऐसा तो कभी होता नहीं है। लेकिन बताया वो पूर्णतम होने पर भी वो हर क्षण और नए व्यवहार से बढ़ता ही रहता है। और राधा जी के जो भाव हैं, वो बड़े ही सुंदर भाव हैं, जिनको गीत गोविंदम के अंदर बड़ा ही सुंदर व्यक्त किया है जयदेव गोस्वामी जी के अंदर। जयदेव गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर पद आता है उसमें, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। एक बड़ा सुंदर कीर्तन है जिसमें आज कृष्ण राधा जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं और राधा जी मान करके अपने कुंज में बैठी हैं। कई बार तो जब राधा जी मान करती हैं, कृष्ण जाके मान भंग कर भी लेते हैं। लेकिन आज राधा जी ने ऐसा मान किया है जिसमें कृष्ण को उस कुंज में प्रवेश भी नहीं मिलेगा, और उस कुंज के बाहर सब गोपियां खड़ी हो जाती हैं और राधा जी को छुपा देती हैं। और कृष्ण ढूंढते जब देखते हैं कि मुझे राधा जी मिल ही नहीं रही हैं, तो यमुना के तीर पे जाके, तट पे जाके बैठ जाते हैं। कहाँ पे? उस धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, उस धीर समीर के तट पे जाके। जब आप वृंदावन जाके परिक्रमा करोगे तो यमुना जी बाएं हाथ है, दाएं हाथ में आता है धीर समीर है। और वो उसका नाम धीर समीर क्यों है? क्योंकि उस स्थान पे, वहीं पास में ही स्थान है जहाँ पे राधा और कृष्ण का रास हुआ है, वंशीवट। तो जब समीर यानी कि पवन, जब पवन वहाँ से जा रहा था, तो ये पवन कहाँ से चलता हुआ आ रहा है? ये पवन चलता हुआ आ रहा है दक्षिण भारत से। वहाँ से चलता हुआ जब ये आ रहा है, जब ये वहाँ पे आके पहुँचा वृंदावन में आने के बाद पवन भी वहाँ पे क्या हो जाता है? धीर हो जाता है उस राधा गोविंद की उस लीला को देखते हुए। क्यों? क्योंकि उधर उस निकुंज में बड़े सुंदर सुंदर कदम के, जूहू के, चमेली के पुष्प खिल रहे हैं, और उन पुष्पों की जब सुगंध को वो वहन करता है तो उसकी भी जो गति है वो धीरे हो जाती है। तो वहाँ पे उस धीर समीर के तट पे जाके आज कृष्ण बैठ गए और जाके उन्होंने जप करना शुरू किया। कौन सा जप करना शुरू किया? राधा जी का जप करना शुरू किया। एक ब्रह्मांड पुराण के अंदर एक राधा स्तोत्र नाम है। ये जो राधा स्तोत्र नाम है, ये राधा स्तोत्र नाम किसने गाया है? ये राधा स्तोत्र नाम जो है कृष्ण ने गाया है, जिसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं? गृहे राधा वने राधा, राधा प्रीते पूरा स्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा राधा, राधा एव आराध्य माया। कह रहे हैं मेरे घर में राधा है, मेरे वन में राधा है, मेरे आगे राधा है, मेरे पीछे राधा है। यत्र यत्र स्थिता राधा, हर जगह ही स्थिति में मेरी स्थिति में कौन है? राधा जी है। राधा एव आराध्यते मया, मैं आराधना करता हूँ। किसकी आराधना करता हूँ? राधा एव, मैं केवल राधा जी की आराधना करता हूँ और मैं किसी की आराधना नहीं करता। जीवा राधा श्रुतौ राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, कि मेरी जीवा पे राधा का नाम है, मेरी श्रुता, मेरे कण में राधा का नाम है, मेरे नेत्रों में राधा का नाम है, मेरे हृदय में राधा का नाम है।
सर्व अंग व्यापिनी राधा, राधा एव राध्यते मया। मेरे हर अंग अंग में किसका नाम है? राधा, राधा का नाम है। पूजा राधा जपो राधा, राधिका च अभिवंदने, स्मृते राधा शीरो राधा, राधा एव आराध्यते मया। कह रहे मेरी पूजा भी राधा के नाम की है, मेरा जप भी राधा के नाम का है, मेरा तप भी राधा के नाम का है, मेरी जितनी क्रियाएं हैं सब राधा के नाम की है। अगर मैं स्मरण भी करता हूँ तो किसका करता हूँ? राधा जी का करता हूँ। मेरे सर पे भी कौन है? उस पे भी राधा है, मेरे रोम रोम में राधा है। तो वहाँ पे कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधा 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 राधा, केवल राधा नाम का कीर्तन करते जा रहे हैं। और राधा नाम का कीर्तन करते करते कृष्ण को वहाँ पे मूर्छा आ जाती है। जब राधा नाम का कीर्तन करते करते मूर्छा आ जाती है, अब कृष्ण तो मूर्छित हो चुके हैं, ब्रज की उस रज पे लेटे हुए हैं, और ब्रज की रज पे लेटे हुए भी उनके अंग अंग से क्या आवाज निकल रही है? राधा राधा राधा। तो वहाँ से एक सखी जा रही है, सखी ने देख लिया और सखी सीधा जाती है राधा जी के पास और राधा जी को बोलती है कि राधा जी तुमने कैसा मान किया है, ऐसा मान नहीं करो, हट छाड़ो रे अली, अब ऐसा मान मत करो। राधा जी आज कृष्ण, मैं अभी देख के आई हूँ कृष्ण कहाँ पे है? कृष्ण बैठे हुए हैं उस धीर समीर पे, और वहाँ पे राधा तुम्हारा नाम कीर्तन करते करते आज कृष्ण भी क्या हो चुके हैं? मूर्छित हो चुके हैं। जैसे ही इसको राधा जी सुनती है, राधा जी बहुत तीव्र वेग से भाग के उधर जाती हैं और वहाँ पे जाने के साथ साथ अपने हस्त कमल को कृष्ण के ऊपर स्पर्श करती है। कृष्ण के ऊपर जैसे ही स्पर्श करती है तो कृष्ण की मूर्छा क्या होती है? दूर हो जाती है। इसके लिए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं ये राधा जी का हस्त कमल कैसा है? कृष्ण के लिए एक संजीवनी निकुंज बूटी के समान है, जिसने क्या किया? उस संजीवनी ने कृष्ण के जो मूर्छा हो चुकी थी, कृष्ण की मूर्छा को वापस भंग कर दिया। तो ऐसा राधा जी के कृष्ण के प्रति प्रेम है। और वहाँ पे फिर राधा कृष्ण दोनों विलाप करना शुरू करते हैं। इतना गाढ़ा प्रेम है राधा जी का कृष्ण के प्रति, इतना गाढ़ा प्रेम। जो प्रेम होता है, प्रेम प्रकाशित कब होता है? बताओ, अगर किसी का किसी से प्रेम है वो प्रकाशित कब होगा? एक लड़का लड़की को बोलता है आई लव यू, लड़की लड़के को बोल देती है आई लव यू, लेकिन वो उन दोनों का प्रेम सच्चा है या नहीं है, वो प्रकाशित कब होगा? प्रेम प्रकाशित होता है वीरे में। कब प्रकाशित होता है? वीरे में। लड़के ने लड़की को बोला आई लव यू, उसको पता चला कि भैया लड़की तो विदेश चली गई, तो कुछ नहीं होता, किसी और से लव कर लेंगे, तो वो क्या आई लव यू हुआ? क्या प्रेम प्रकाशित होता है वीरे में। जब तक वीरे नहीं होगा तब तक प्रेम की जो प्रकाशता है वो पता नहीं चलेगी। भगवान कृष्ण जब ब्रज को छोड़ के गए थे, ब्रज को छोड़ के जब भगवान कृष्ण कहाँ पे गए थे? मथुरा चले गए, द्वारका चले गए। उसके बाद जो गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति विरह है, जो जिसमें गोपी गीत प्रकाशित हुआ है, भ्रमर गीत प्रकाशित हुआ है, वेणु गीत, ये जितने भी गीत प्रकाशित हुए हैं, इस विरह से तो पता चलता है ना कि राधा जी का कैसा प्रेम है। समझ में आ रही है? अगर किसी को विरह नहीं हो रहा, जैसे मानो इस जगत में भी होता है कि कोई अपना व्यक्ति जब इस जगत से चले जाता है तो क्या सबको विरह समान रूप से होता है? सबको विरह तो होता नहीं है। जो बहुत सगे संबंधी हैं, पास के हैं, उनको विरह होता है। जो दूर के उनको थोड़ा कम होता है। जो और भी दूर के होते हैं थोड़ा समय निकाल के तीये की बैठक में चले जाते हैं, वो भी बोलते हैं भाई 2 घंटे की थी, 1 घंटे में खत्म करो। तो इस जगत में भी देखने को मिलता है प्रेम प्रकाशित कब होता है? विरह में होता है। तो राधा जी का जो विरह है, राधा जी का कृष्ण के प्रति कैसा विरह है? राधा जी का कृष्ण के प्रति ऐसा विरह है जिसमें राधा जी कहती हैं कि मेरा विरह एक बड़वानल आग के समान है। ये बड़वानल आग क्या होती है? बड़वानल एक ऐसी आग होती है जो समुद्र के बीच में लगी होती है। देखें कभी? समुद्र के बीच में आग भी होती है। अब अगर आग कहीं पे आग लग गई तो उसको कैसे बुझाओगे? पानी से। अब जो पानी में आग लगी उसको कैसे बुझाओगे? वो बुझ सकती है? बुझ सकती है क्या? वो आग कभी बुझती नहीं है। तो राधा जी कहती है मेरा एक जो विरह है वो एक इतना तीव्र विरह है राधा जी का कृष्ण के प्रति, कि राधा जी बोलती है कि अगर उस विरह को राधा जी ने अपने हृदय में ऐसा बांध के रखा हुआ है कि अगर उस विरह की एक चिंगारी, कितनी चिंगारी? एक चिंगारी। राधा जी कहती हैं अगर उस विरह की एक चिंगारी भी हृदय के बाहर आ जाए तो ये जितने लोग हैं, ये सारे के सारे लोग उस अग्नि के अंदर भस्म हो जाएंगे। तो सोचो राधा जी का हृदय में कितना विरह होगा कृष्ण के प्रति। इसलिए जब कृष्ण अपनी बंसरी बजाते हैं तो उसकी उपमा देते हैं कि जब कृष्ण अपनी बंसरी बजाते हैं और गोपियों को जो आनंद आता है, तो बताया उस समय इतना आनंद आता है, इतना आनंद कि जो अमृत है वो अमृत भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। लेकिन कृष्ण से जब विरह में गोपियों की जो दशा होती है, उस विरह के अंदर बताया कि वो विरह ऐसा होता है, उस विरह में जो गोपियों को पीड़ा होती है
उसमें जो कालकूट विष है, कालकूट विष कौन सा था? जब समुद्र मंथन हुआ था तब कालकूट विष निकला था। कह रहे वो विष भी उसके सामने फीका पड़ जाए ऐसा गोपियों को विरह होता है। इसलिए जो कृष्ण की बंसरी है, उस बंसरी के लिए राधा जी क्या कहती हैं कि ये जो बंसरी है ये दोनों चीजें एक साथ निकलती है, इसमें से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। और राधा जी के इतना तीव्र विरह है। और बताया कि जब विरह इतना है तो प्रेम कैसा होगा। इस जगत में इतना बड़े समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन के लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ा। भगवान ने अवतार लिया नहीं लिया? भगवान भी मोहिनी रूप धारण करके आए। पहले कछुए का रूप धारण किया जिसके ऊपर इतना बड़ा मंदरांचल पर्वत रखा, फिर वासुकी नाग का रूप धारण किया जिसमें देवी देवताओं ने उसका मंथन किया, और इतना बड़ा पूरा सागर का मंथन करने के बाद आखिरी में निकला क्या? एक कलश, एक छोटा सा कलश तो निकला, किसका? अमृत का। तो इतने बड़े समुद्र का मंथन करके एक छोटा सा अमृत का कलश निकला, जिसके पीछे लोग आज तक पागल हैं। जब कुंभ का मेला होता है भागते या नहीं भागते? कुंभ के मेले में, कुंभ का मेला एक ऐसा इवेंट होता है जो 2000 अभी इलाहाबाद में कुंभ का मेला हुआ था ना, इलाहाबाद में कुंभ का मेला हुआ था 2013 में हुआ था, 2013 में हुआ था कुंभ का मेला इलाहाबाद में। तब गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम आया था कि इतने सारे लोग धरती में आज तक कभी इकट्ठे नहीं हुए जितने कुंभ के मेले में हुए थे। जितने भी रिकॉर्ड टूटते हैं ना धरती में सब लोगों के एक साथ इकट्ठे होने के, वो कुंभ के मेले में टूटते हैं। इससे पहले की भी जितने रिकॉर्ड हैं जिसमें सब लोग एक साथ इतने इकट्ठे हुए हैं वो सारे कुंभ के मेले के हैं। तो लोग कुंभ के मेले में इतने पागल क्यों हैं? क्योंकि वो जो अमृत निकला था उस अमृत की एक बूंद गिरी थी। कहाँ पे? उधर प्रयागराज में उसकी एक बूंद गिरी थी, हरिद्वार में एक बूंद गिरी थी। तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा समुद्र मंथन होने के बाद एक छोटा सा अमृत का कलश निकला जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है, देवी देवता भी पागल है। देवी देवताओं का युद्ध किस लिए है? ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं? उसी कलश के पीछे तो, अमृत के पीछे तो आज तक लड़ाई है। तो बताया लेकिन राधा जी का अमृत कैसा है देखो। अब वो जो अमृत था वो अमृत आपको हमेशा के लिए अमर नहीं बना सकता, वो आपको दीर्घ आयु बना सकता है। यानी कि आपकी जो आयु है वो बढ़ जाएगी। 100 साल है तो 1000 साल हो जाएगी, 1000 साल है तो 5000 साल हो जाएगी, लेकिन आप अमर नहीं बनोगे। लेकिन जो वास्तविक अमृत है, ये अमृत कैसा है? जब राधा जी कुछ शब्द बोलती हैं, जब राधा जी कृष्ण से वार्तालाप करती हैं, तो राधा जी के जो एक एक शब्द, जो उनका वचन अमृत है, राधा जी के वचनों से जो अमृत निकलता है, बताया वो एक एक शब्द कैसा है? उस एक एक शब्द के अंदर अमृत का पूरा सागर है। तो सोचो, कहाँ तो एक सागर में से एक अमृत का कलश निकल रहा है, और एक तरफ राधा जी की उपमा दे रहे हैं जिनके हर एक एक चरण पद में से क्या निकलता है? अमृत के सागर निकलते हैं, सागर के सागर। सोचो, तो ये जो अमृत का जो सागर है, राधा जी बहुत कृपामयी है। राधा जी इतनी कृपामयी है जिसके लिए हमारे गुरुवर कहते हैं गोविंद प्रार्थ्यते अहम त्वं सदा, कि मैं प्रार्थना करता हूँ। किससे प्रार्थना करता हूँ? मैं अपनी प्रार्थना लेके गोविंद देव के पास गया, लेकिन गोविंद देव जी ने मेरी प्रार्थना की जो अजरी है उसको अस्वीकार कर दिया। बोले नहीं, तुम्हारी प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान आप तो दयामय हो, आप तो गोविंद हो, आप ऐसी क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता? बोले क्योंकि मेरे ऊपर भी हेड ऑफिस है। कौन है? राधा जी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कोई प्रार्थना सुने तो किसके पास जाना पड़ेगा? राधा जी के पास जाना पड़ेगा। मैं तो इतना कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी प्रार्थना की जो रिक्वेस्ट है उसको जाके राधा जी के चरणों में केवल दे सकता हूँ। इसलिए जितनी भी कृपा निकलती है वो सारी कृपा कहाँ से निकलती है? राधा जी से ही निकलती है। राधा जी ही वास्तविक में मूल कृपामयी है जो सारी कृपा को इस जगत में वितरण करती है। इसलिए हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़ा सुंदर कीर्तन वर्णन करते हैं। राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कह रहे मेरे प्यारे मन, अगर तेरा मन राधा जी के चरणों में नहीं गया और तूने कृष्ण भजन किया तो तेरा कृष्ण भजन तो ऐसे ही चला गया। कैसे चला गया? आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। क्या कोई व्यक्ति बोले कि आज मैंने सुबह सूरज को देखा लेकिन सूरज में किरणें नहीं निकल रही थी, क्या संभव है? क्या बोलेंगे भाई कैसा मूर्ख व्यक्ति है, तूने सूरज को देखा ही नहीं है। कह रहे हैं उसी प्रकार से राधा विरहित माधव नहीं मानी। अगर कोई बोले कि कृष्ण तो है लेकिन वो राधा जी के विरह में नहीं है, तो वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण तभी है जब वो राधा जी के साथ में है या फिर उनके विरह में है। इसलिए दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें राधा जी कृष्ण के विरह में रो रही हैं, और दूसरी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कृष्ण राधा जी के विरह में रो रहे हैं। तो जो गौड़िया भक्तों को क्या पसंद है? कृष्ण राधा जी के विरह में रोए या राधा जी कृष्ण के विरह में रोए?
कृष्ण राधा जी के विरह में, क्योंकि कभी भी गौड़ीय भक्त ये स्वीकार नहीं करेंगे कि राधा जी को कृष्ण के प्रति विरह हो रहा है और कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए बहुत दूर चले गए, नहीं आ रहे हैं, राधा जी बहुत विरह कर रही है। ये गौड़ीय भक्तों से सहन नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा वाला उनको अच्छा लगता है कि आज कृष्ण राधा जी के विरह में है। इसलिए आपने देखा होगा कई जगहों पे कृष्ण गोरे होते हैं, देखा है। यहाँ पे तो गोविंद देव जी काले हैं, वृंदावन में जाओगे तो कई जगहों पे आप देखोगे कृष्ण गोरे भी हैं। राधा विनोदी लाल जी जो है, विनोद बिहारी जी जो मथुरा में है, वो गोरे हैं। तो जो कृष्ण गोरे होते हैं उसके पीछे क्या है? कृष्ण राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लंघित विग्रहम, कि कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी का चिंतन करते करते राधा जी के चिंतन में इतना अभिनिवेश हो जाते हैं कि राधा जी का चिंतन करते करते कृष्ण की अपनी अंग कांति लुप्त हो जाती है और वो गोरे बन जाते हैं। तो भक्तों को ये पसंद है कि कृष्ण जो है वो राधा जी के विरह में हो, लेकिन राधा जी को कृष्ण के प्रति इतना विरह ना हो। तो जो राधा जी है वो बहुत कृपामयी है और कल राधा जी का जन्म उत्सव है। और जैसे भी हम सुन रहे थे कि जब जिनका जन्म उत्सव होता है तो उस दिन वो और ज़्यादा दयामय हो जाती है। तो इसलिए कल राधा जी बहुत, राधा जी को बोलते हैं वो कृपा की भंडारी है। जैसे होता है ना भंडार, जिसके हाथ में सारा भंडार है। तो इस जगत में अगर आपको कहीं पे भी कुछ कृपा नजर आती है, वो सारी कृपा कहाँ से आ रही है? राधा जी से आ रही है। तो कृपा की भंडारी कौन है? मूल राधा रानी। तो इसलिए जो राधा जी है, राधा जी तो इतनी कृपामयी है, सबके ऊपर कृपा करती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी किसी भी प्रकार से राधा जी के चरणों में आ जाए बस, तब भी राधा जी उसके ऊपर योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करेगी कि नहीं नहीं ये तो दुष्ट है, इसको ऊपर मैं कृपा नहीं करूं, और ये तो सज्जन है, इसके ऊपर कृपा करूंगी। नहीं, कृष्ण हो सकता है विचार करेंगे, लेकिन राधा जी विचार नहीं करती। राधा जी क्या करती हैं? सबको कृष्ण की सेवा में लगाती हैं। दुष्ट है तो क्या हुआ, मैं इसको कृष्ण सेवा में लगाऊंगी और इसकी दुष्टता दूर हो जाएगी और ये कृष्ण भजन में लग जाएगा। इसलिए आप देखना, भगवान जब भी आते हैं अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं, लेकिन जब राधा जी के भाव को लेके आए, कोई अस्त्र शस्त्र लेके आए? नहीं लेके आए। भगवान अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं और जितने भी असुर हैं भगवान के आगे आके हाथ ऊपर कर देते हैं। इसमें तो उल्टा हो गया, भगवान ही हाथ ऊपर करके आ गए। देखो सामने देख रहे हो ना, कभी क्या कोई ऐसा अवतार है बताओ जिससे भगवान ने हाथ ऊपर किया हो? केवल महाप्रभु का। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कौन है? राधा रानी है। तो कल बहुत बड़ी तिथि है हमारे गौड़ीय भक्तों की कि कल राधा जी का प्रकट दिवस है, राधा जी का जन्म उत्सव है। और राधा जी से हम यही प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? राधा जी से हमारी एक ही प्रार्थना है कि हा देवी काकू भर गदगद यादे वाचा। ये प्रार्थना है जो हमारे गोस्वामियों ने करी है। हा देवी काकू भर, हे देवी हम तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, और काकू भर गदगद यादे वाचा, यानी कि अपने हृदय को भर के, जैसे किसी का हृदय भर जाता है, और जैसे मानो कैसे भर जाता है, एक व्यक्ति को उसने इतने मर्डर करे थे, उसको आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इसको फांसी की सजा होगी। अब उसके जो घर वाले हैं, उसकी जो माँ है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है। जब फांसी की सजा किसी को सुना दी जाए, उसको रोकने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति के पास है। जो जज होता है, जो फांसी की सजा सुनाता है, उसके सुनाने के बाद वो अपने पेन भी तोड़ देता है। देखते हो, पेन तोड़ के फेंक देता है। क्यों? क्योंकि अब उस सजा को वो भी नहीं काट सकता, इसलिए पेन को तोड़ के फेंक दिया जाता है। अब उस सजा को रोकने का अधिकार केवल एक व्यक्ति के पास है। किसके पास? देश का राष्ट्रपति रोक सकता है। कैसे रोक सकता है? उसके पास जाके आपको एक लेटर देना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मर्सी प्ली, यानी कि आपको उसके पास जाके कृपा की भीख मांगनी पड़ती है। और अगर आप उसके पास जाके कृपा की भीख मांगो और उसका अगर हृदय उस समय द्रवित हो जाए आपके प्रति, तो वो आपकी उस फांसी की सजा को क्या कर सकता है? काट के खत्म कर सकता है। तो उसी प्रकार से हम लोग तो जन्म जन्म के अपराधी हैं या नहीं है? हम लोग तो जन्म जन्म के अपराधी हैं। और मूल राष्ट्रपति कौन है? सबकी राष्ट्रपति की भी राष्ट्रपति कौन है? राधा जी है। तो राधा जी के पास जाके एक भक्त क्या प्रार्थना करता है? हे देवी मैं तेरे पास काकू भर, यानी कि मैं अपने हृदय को भर के तेरे पास एक प्रार्थना लेके आया हूँ। क्या? हा देवी काकू भर गदगद यादे वाचा, याद से निपट के भूमि दंड उठप सारथी। और पूरा डंडे की तरह इस धरती पे लेट जाता है, पूरा साष्टांग प्रणाम कर देता है कि पूरा अब मैं तेरे चरणों में आके उसका आश्रय, तेरे चरणों का आश्रय ले चुका हूँ। क्या कर? अस्य प्रसादम अबुदस्य जनस्य कृतवा। हे देवी, हे ब्रज देवी के एक छोटी सी कृपा कर दो। क्या कृपा कर दो? निज गणे गणनाम विदेही। आपकी तो बहुत सारे गण हैं, आपकी तो बहुत सारी सखियां हैं। जब आप अपनी सखियों को गिनते हो, उस गिनती के अंदर एक गिनती और बढ़ा दो, मुझे भी अपने गण में शामिल कर लो। तो हम राधा जी से इस संसार की कोई वस्तु नहीं मांगेंगे। गुरु जी बोलते थे उनसे क्या मांगना है? उनसे एक ही प्रार्थना करनी है, अपने गणों के अंदर हमें भी शामिल कर लो, हमें और आपसे कुछ नहीं
नहीं चाहिए। तो कल हम लोग राधाष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल शाम को आप सब लोग 6 और 6:30 के बीच में यहाँ पे आ जाना। और जिन जिन भक्तों को टोकरी चाहिए अभी हम टोकरी दे देते हैं। और आप अपने आसपास के लोगों को भी कल मोटिवेट करो, उनको भी उत्साह दो कि वो भी यहाँ पे आएँ। और हम यहाँ से टोकरी में राधा जी के लिए बधाई लेके जाएंगे, जिसके अंदर कुछ मिठाई लेके आ सकते हो, फल फूल आदि, बिस्किट, नमकीन, जूस, कुछ भी आप लेके आ सकते हो। और वहाँ से जब हम यहाँ पे आएंगे उसको यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रसाद की सबकी व्यवस्था रखी है जैसे रोज होती है, और उसमें से भी हम थोड़ा थोड़ा बांट देंगे। परसों हमारे भक्त लोग यहाँ से नवदीप जा रहे हैं, लगभग 45-50 लोग यहाँ से फरीदाबाद से मिला के नवदीप जा रहे हैं। और नवदीप में एक बहुत बड़ा 13 तारीख को उत्सव है जिसमें नवदीप के बहुत सारे भक्त लोग आते हैं। तो हमारे फरीदाबाद मठ में जो कल राधा जी का उत्सव बनाया जाएगा उसमें 1500 लोग कम से कम आते हैं चाव लेके, बहुत सारे चाव आते हैं। तो हम हर साल क्या करते हैं, उसको नवदीप में जाके सब संतों को बांट देते हैं ताकि जिन भक्तों ने दिया है उनकी सेवा संतों तक पहुँच जाए। तो कल भी हम ऐसे ही करेंगे, राधा जी का जो प्रसाद है यहाँ पे बांट के बाकी जो होगा हम यहाँ से नवदीप भेज देंगे और वहाँ पे सब संतों को हम बंटवाएंगे। तो कल सब आप लोग धूमधाम से यहाँ पे समय से आ जाना और हम राधा जी का चाव जब यहाँ से वापस लेके आएंगे। कल हम राधा जी की जन्म की कथा सुनेंगे, राधा जी का किस प्रकार से जन्म हुआ। उसके बाद कुछ बधाई के कीर्तन होंगे, फिर प्रसाद पाके कल हम प्रोग्राम को यहीं पे विश्राम करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सब खड़े